जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जीके के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे। जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जेएनयू के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति राजगृह या राजगीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के वचनों को 3 पिटकों में संग्रहित किया गया था। विनय पिटक, धर्मसूत पिटक और अभिष्ण पिटक, ये 3 पिटक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, बाबर। बाबर कृष्णदेव राय के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित और शक्तिशाली राज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में पारित हुआ था के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। हेस्टिंग के काल में राजस्व बोर्ड का गठन तथा कोस मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वह 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 की अवधि के दौरान भारत के वायसराय थे। इन्होंने ब्रिटिश समाज से भारत के सत्ता के हस्तांतरण का निरीक्षण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां स्थित है। इंडिया हाउस कहां स्थित है, उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। या 1905 से 1910 के बीच श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित स्टूडेंट हॉस्टल था, जो भारतीय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारी कार्यों के सभी निर्णय यहीं से लिए जाते थे। यहीं विनायक दामोदर, भिगाजी कामा, बीएन चटर्जी, लाला हरदयाल, बीएस अय्यर आदि ने अपने क्रांतिकारी कार्यों की रूपरेखा तैयार की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बीड़ा। बीड़ा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता यही है कि यह कला शिवजी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। देवी सरस्वती को संगीत और साहित्य की अधिशास्त्री देवी माना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो उसका राइट आंसर होता है सर बी एन राव। सर बी एन राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। संविधान में प्रथम प्रारूप के पश्चात अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी एन राव को विश्व के प्रमुख देशों के संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने हेतु अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो उसका राइट आंसर होता है जीबी मौलंकर। जीबी मौलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। और स्वतंत्रता से पूर्व जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे सर फ्रेडरिक व्हाइट। ये 1921 से 1925 तक था। पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो दिए गए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है,
परंतु गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जिसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तटरेखा से लगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों को पाकिस्तान से अलग करती है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। अब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थापित नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर जो है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क भारत की कई औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को एक दूसरे से जोड़ने वाला सड़क नेटवर्क चतुर्भुज सड़क नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क के द्वारा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लोर, विजयवाड़ा और गुंटूर को भी जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पमीर का पठार। पमीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित पमीर पठार को विश्व की छत कहते हैं। इसमें विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। इनमें पश्चिम में हिंदुकुश और जग्रोस पर्वत, जबकि पूर्व में हिमालय, काराकोरम, क्यूनुल और तियनसान पर्वत की अवस्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का पहले नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1875 में। 1875 में मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE के रूप में भी जाना जाता है। इसे एशिया का पहला शेयर बाजार और 6 माइक्रो सेकंड की मीडियम ट्रेन स्पीड के साथ विश्व का सबसे तेज शेयर बाजार माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? उसका राइट आंसर हो जाता है स्टॉक बाजार से। स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में प्राय बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ADEK और जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुणे में। पुणे में भारत का सुपर कंप्यूटर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो 1895 में रो एंटजन ने एक्सरे की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, साहित्य एवं पत्रकारिता। साहित्य एवं पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, R.K. नारायण। R.K. नारायण द्वारा द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? और अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
ये थे आपके टॉप 25 जी क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस।